आइए इस सत्संग में थोड़ा सा सत्य के साथ रहते हैं। सत्य के लिए एक जगह बनाते हैं, हालांकि वो असीमित है। तुम उसे कभी नहीं ग्रहण कर पाओगे, मगर तुम अपने आप को भी तो असीमित कर सकते हो। किसने रोका है? आपको क्या क्या सीमित कर रहा है उसे तो देखो। देखो जरा क्या क्या तुम्हें असीमित कर रहा है। देखना ही उस चीज का अंत करना है। देखना ही उसकी शक्ति को कमजोर करना है। देखने से उसका तमाशा पता लगेगा तुम्हें। देखने से तुम्हारे द्वंद कटेंगे। देखने से तुम्हारे अंदर पूर्णता आएगी। देखने से तुम दृष्टा हो जाओगे। देखने से तुम दृश्य में समा जाओगे। देखने से दृष्टा और दृश्य एक हो जाएगा और दोनों ही खत्म हो जाएंगे। और दोनों ही जब खत्म हो गए, दृष्टा और दृश्य, तो ना संसारी बचा ना संसार बचा। बचा वो जो संसार से पहले था, जो संसारी से पहले था, जो संसार के बाद भी रहेगा और जो संसारी के बाद भी रहेगा। तुम इस ज्ञात में आकर अपने आप को मालिक समझने लगे, परमात्मा समझने लगे। तुम इस ज्ञात में आकर ज्ञानी समझ रहे हो अपने आप को। तुम्हें पता है उस ज्ञानी की क्या औकात है। जो ज्ञान तुमने यहां से लिया, उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान है वो तो अतीत है। और इस नए जीवन को तुम अतीत से देख रहे हो, और यही तुम ट्रांसफर कर रहे हो अपनी आगे की पीढ़ी पर। थोप रहे हो उन्हें ज्ञान कि उस महात्मा ने, उस परमात्मा ने उस अवतार में क्या कहा था, उसके हिसाब से चलो, उसके हिसाब से जियो। ये आसमानी किताब आई है, इस आसमानी किताब के श्लोकों को पढ़ो, वर्सेस को पढ़ो, आयतों को पढ़ो। छोटे छोटे बच्चे रटे पड़े हैं इस चीज को। मशीन बना दिए तुमने बच्चे। उनके अंदर खुद की इनसाइट कब डेवलप होगी? अरे अगर वही परम सत्य होता तो परमात्मा तुम्हारे शरीर पर वो सारी चीजें लिखकर दे देता, सारे इंस्ट्रक्शन लिख के दे देता। जो तुमने सो कॉल्ड किताबें बनाई हुई हैं, जिनको तुम धार्मिक किताबें या रिलीजियस किताबें कहते हो, वो आसमानी किताबें या वो आसमानी शब्द, कहानियां। और जब तुम इस ज्ञान से बंध जाते हो, तुम ज्ञाता हो जाते हो, तुम्हारे अंदर सीमितपन, अब तुम सीमित हो गए हो, और अब तुम्हारे अंदर सीमा आ चुकी है। अब तुम कभी भी परे नहीं जा पाओगे, तलाश नहीं कर पाओगे, किसी चीज को देख नहीं पाओगे तुम। क्योंकि जो तुम देखोगे, तलाशोगे, वो तुम्हारे ज्ञान के अनुसार ही होगा। और जिस ज्ञान के अनुसार तुम देख रहे हो, तलाश रहे हो, तो वो ज्ञान ही होगा। यानी ज्ञान ही है जो तुम तलाश रहे हो। ज्ञान ही मिल रहा है उस तलाशने से, और फंस गए उस ज्ञान में ही, उस कीचड़ में, उस दलदल में। और सत्य जो अज्ञात है, उसमें तुम कभी एंटर ही ना कर पाए। उसमें तुम कभी, उसकी झलक तुम्हें महसूस हो ही नहीं पाई। तुम चिपक गए, अटैच हो गए उस ज्ञान से, उस अहंकार से। तुमने कहा मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अरे ज्ञान की प्राप्ति तो अहंकार की प्राप्ति है।
जिसको तुमने बोला मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, झूठ मत बोलो, वो तुम्हें अहंकार की प्राप्ति हुई है। देखो उन ज्ञानियों को जो ज्ञान लेकर चढ़े पड़े हैं, जिस ज्ञान को लेकर जो अपने आप को परमात्मा बता दे रहे हैं, जो भविष्यवाणियां कर दे रहे हैं, जो लोगों के जीवन में दखल अंदाज दे रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि हम लोगों की देखभाल कर रहे हैं, ऐसे दावे ऐसे दावे दावे एक ज्ञानी ही कर सकता है, क्योंकि उसका दिमाग भरा हुआ है, और भरा हुआ दिमाग एक ऐसा दिमाग है जो उल्टी तो करेगा ही। भर गए हो, उल्टी करनी है अब तुम्हें, अब तुम मुंह से उल्टी करोगे, और जो तुम उल्टी कर रहे हो ना मुंह से, क्या वो कभी अमृत हो सकती है? वो तो गंदी है, वो तो अपवित्र है, वो तो ऐसी चीज है जो लोगों के जीवन को नरक बना देगी। हाँ, कुछ समय के लिए, कुछ सालों तक लोग प्रभावित तो रहेंगे इस चीज से, मगर कब तक सत्य से दूर भागेंगे? ध्यान रखना, तुम सत्य से दूर भाग सकते हो, लेकिन सत्य तुमसे कभी दूर नहीं भाग सकता। ये चक्र है, हर व्यक्ति सत्य तक पहुंचेगा, पहुंच रहा है धीरे धीरे करके। इसीलिए तो उससे कई ऐसे लोग मिल जाते हैं, तुम सोचते हो तुम मिले हो, मिले नहीं हो, मिलाए गए हो। जुड़े नहीं हो, जुड़ाए गए हो। तुम चुने गए हो, तुमने खुद किसी को नहीं चुना। तुम जगे नहीं हो, जगाए गए हो। तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम करवाए जा रहे हो। और अकारण ही हो रहा है ये सब कुछ। इसके पीछे कारण जानने की कोशिश मत करना, और ये कारण जानना ज्ञानियों का खेल है। ये ज्ञानी कारण जानेंगे, और जो ज्ञान से जो कारण ये जानेंगे ना, वो कारण ये जो खोज रहे हैं वो ऑलरेडी उन्हें पता है, लेकिन प्रिटेंड करेंगे, कंफर्म करेंगे, उसको और पक्का करेंगे, और बनेंगे, और जुड़ेंगे, और अटैच होंगे। और जब इनके ज्ञान को कोई चैलेंज करेगा, इनके ज्ञान में कोई त्रुटि निकालेगा, तो कहेंगे ये तो परमात्मा की वाणी है, ये तो कभी झूठ नहीं हो सकती, ये तो अंतिम सत्य है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। एग्रेसिव हो जाएंगे, वायलेंट हो जाएंगे, तुम्हें गलत साबित करने के लिए खुद को कितनी बार गलत कर देंगे वो, और कहेंगे कि लीला हो रही है, कहेंगे छल कपट करना जरूरी होता है जीतने के लिए। अरे सत्य तो कितना सरल है, तुम उसे जटिल बना रहे हो, और इस जटिलता के दलदल में तुम फंसते चले जा रहे हो। तुम्हारा अहंकार बढ़ता जा रहा है। ये अहंकार ही है, इसको ज्ञान मत समझ लो। तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तुम्हें अहंकार की प्राप्ति हुई है। धन्यवाद। और नए लोगों के लिए, जो नए लोग जुड़े हैं, यदि उनको कुछ चीजें समझनी है, कुछ इंसाइट लेनी है, कुछ जानना है कि आधुनिक अध्यात्म के कुछ पहलू समझने हैं, जो कि छुपे हुए हैं विचार में, विचार का अंत क्या है,
जो छुपे हैं सत्य में, ध्यान में, जो छुपा है द्वंद्व में, जो छुपा है मैं कौन हूं के प्रश्न में, जो छुपा है साक्षी क्या है, जो छुपा है जागरूकता या सजगता क्या है। ऐसे कुल 24 वीडियोस हैं। इसको लेकर एक कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है ऋषि राठौर द्वारा। साथ साथ 50 से ज्यादा प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस हैं, गाइडेड मेडिटेशन। यू कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स। सभी के लिए है, हर कोई इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो एक गृहस्थ हो, काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई वो सन्यासी हो, पंडित हो, पुरोहित हो, बिजनेसमैन हो, सरकारी दफ्तर में काम करने वाले व्यक्ति हो, कोई भी हो, हर कोई इसको खरीद सकता है। और ये सब के लिए है, मैं नंबर बता दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर, यहां से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को मंगवा सकते हैं 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, वहां से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।